मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में। आस्था मार्केट, मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. पटना में दिन दहाड़े फाइनेंस कंपनी से 10 लाख की लूट। स्टाफ को बंधक बनाकर लूटे 10 लाख कैश। यह बड़ी और चौंका देने वाली खबर पटना से है, जहां पटना में 10 लाख रुपए की लूट दिन दहाड़े अपराधियों ने घटना को अंजाम देकर कर लिया है। स्टाफ को बंधक बनाकर कैश 10 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। पटना के बिहटा में हथियार के बल पर महिंद्रा फाइनेंस बैंक में लूट हुई है। 10 लाख की लूट दिन दहाड़े हुई है। बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बैंक के सभी कर्मियों को लॉकर रूम में बंद कर वे लोग फरार हो गए हैं। थाना के नजदीक की घटना बताई जा रही है। यह बड़ी खबर बिहटा से आ रही है। पटना के बिहटा से आ रही है यह बड़ी खबर, जहां हथियारबंद अपराधियों ने महिंद्रा फाइनेंस बैंक से 10 लाख रुपए की लूट कर ली है। दिन दहाड़े इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार नकाबपोश अपराधी पहले बैंक में घुसे और सभी को बैंक के लॉकर रूम में बंद कर दिया और लगभग 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना स्थल बिहटा थाना से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। अपराधियों ने जिस तरह से निडर तरीके से दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया है और 5 मिनट के अंदर ही लूट की घटना को अंजाम देकर फरार होने में कामयाबी हासिल कर ली है, यह चौंका देने वाला है। पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल अपराधी फरार हो गए हैं। अपराधियों की संख्या की बात करें तो यह लगभग 5 की संख्या में बताए जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ उनके कार्यालय प्रकक्ष में बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बारी बारी से सभी कोषांगों की तैयारी के संबंध में जायजा लिया तथा अभी से ही निर्वाचन से संबंधित नियमों को बारीकी से अध्ययन कर लेने का निर्देश सभी नोडल पदाधिकारियों को दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रेस नोट जारी होने के साथ ही निर्वाचन कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। पूर्व से तैयारी रहने पर उस समय कठिनाई नहीं होती है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को बिल्कुल तटस्थ एवं निष्पक्ष व्यवहार प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत विभिन्न कोषांग और निगरानी सेल में से किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके संपर्क में रहने का निर्देश दिया। फरोगे उर्दू सेमिनार और मुशायरा एवं कार्यशाला का हुआ आयोजन। उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार के तत्वावधान में जिला उर्दू भाषा कोषांग द्वारा दरभंगा प्रेक्षागृह में कार्यशाला सह फरोगे उर्दू सेमिनार और मुशायरे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर सुश्री चंद्रिमा अत्री, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद असलम अली, प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के द्वारा क्षमा रोशन कर किया गया। इसके पूर्व में सभी अतिथियों को पौधा एवं आईना ए दरभंगा पुस्तक प्रदान कर हार्दिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने उर्दू भाषा के विकास के लिए उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार द्वारा आयोजित कार्यशाला सह मुशायरा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए सभी उर्दू प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा दिलों को जोड़ती है। उर्दू की जुबान है जो तहजीब सिखाती है, भाईचारा और अमन लेकर आती है तथा संस्कृति और उसके विरासत को एक नए पायदान पर लेकर जाती है। उन्होंने कहा कि बिहार इस बात पर गर्व कर सकता है कि उर्दू यहाँ की द्वितीय राजभाषा है तथा दरभंगा इस बात पर गर्व कर सकता है कि यहाँ उसके चाहने वाले बहुत हैं। अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनका यह प्रयास रहेगा कि उर्दू भाषा के विकास के लिए तथा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनका जितना लाभ लोगों तक पहुंचे। इसके पहले जिला कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद असलम अली ने सभी का हार्दिक स्वागत किया।
ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। खरीदारी करिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में। 54 वर्षों से आपके विश्वसनीय ब्रांड पूनम वस्त्रालय की नई पेशकश, एक्सक्लूसिव मेंसवियर शोरूम अब एमआरएम स्कूल रोड, राजकुमारगंज, दरभंगा में। शूटिंग, शर्ट, जींस और रेडीमेड की सभी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट एक ही जगह। पर्व, त्योहार एवं शादी विवाह की तैयारियां करिए हमारे साथ। तो आइए सुकून भरी खरीदारी के लिए पूनम वस्त्रालय, राजकुमारगंज, दरभंगा में। ग्लोरियस 39 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. जयपुर से विमुक्त हायाघाट प्रखंड के 7 बंधुआ श्रमिकों को श्रम अधीक्षक द्वारा आर्थिक पुनर्वास सहायता के तहत 30-30 हजार रुपए कराए गए उपलब्ध। जयपुर से विमुक्त दरभंगा जिला अंतर्गत हायाघाट प्रखंड के 7 बंधुआ श्रमिकों को श्रम अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन द्वारा तत्काल आर्थिक पुनर्वास सहायता के तहत 30-30 हजार रुपए उपलब्ध कराए गए तथा इनके पुनर्वास के लिए अन्य कार्य किए जा रहे हैं। बताया गया कि इन सभी विमुक्त बंधुआ श्रमिकों का आधार और बैंक खाता उपलब्ध कराने में समग्र शिक्षण एवं विकास संस्थान दरभंगा की समन्वयक शबनम कुमारी द्वारा जो विशेष रूप से हायाघाट के इन बच्चों पर कार्य कर रही हैं, तत्परता से उनका सहयोग रहा। उन्होंने बताया कि इनमें से 4 बच्चों का नामांकन भी इनके द्वारा स्कूल में करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों के माता पिता का लेबर कार्ड बनवाने तथा अन्य लाभ दिलाने की दिशा में अन्य कार्य किया जा रहा है। 10 जनवरी को दरभंगा ऑडिटोरियम में आयोजित होगी सेक्टर पदाधिकारियों की एक बैठक सह प्रशिक्षण कार्यशाला। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सेक्टर पदाधिकारी करेंगे अनुसूचित जाति एवं कमजोर वर्ग के टोलों का विशेषकर भ्रमण। सेक्टर पदाधिकारी करेंगे विशेष रूप से भेद्य समूह के मतदाताओं की पहचान। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में सेक्टर पदाधिकारियों का गठन किया जाना है। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में 10 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे से दरभंगा ऑडिटोरियम दरभंगा में सभी सेक्टर पदाधिकारियों की एक बैठक सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि दरभंगा जिले के कुल 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 79 गौराबौराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 दरभंगा एवं 85 बहादुरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 14 दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। श्रद्धांजलि सभा में याद किए गए दिवंगत युवा पत्रकार विजय कुमार सिंह। पत्रकारों ने एक स्वर से कहा, आपको भूलना मुमकिन नहीं। दरभंगा जिले के तमाम पत्रकारों के द्वारा मुख्यालय स्थित कर्मचारी विश्राम गृह में शुक्रवार को दिवंगत पत्रकार विजय कुमार सिंह की याद में उपस्थित सभी पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय विजय कुमार सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 1 मिनट का मौन रखा। सबों ने एक स्वर में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की और उनके साथ जुड़े अपने स्मरण साझा किए। आयोजन में पहुंचे बेनीपुर के विधायक और वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार चौधरी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए याद किया। पत्रकार प्रवीण बबलू ने उनके साथ बिताए दिनों की याद ताजा कर श्रद्धांजलि दी। पत्रकार नवीन सिन्हा ने कहा कि पत्रकारों के लिए सरकार की ओर से कोई मदद की व्यवस्था नहीं है जिससे किसी पत्रकार के निधन के बाद उनके परिजनों की कोई आर्थिक मदद हो सके। पत्रकार संतोष दत्त झा ने उनके व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए उन्हें मेहनती पत्रकार बताया। पत्रकार फिरोज अहमद ने कहा कि विजय के सपनों को पूरा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पत्रकार भवन मिश्रा ने उन्हें याद करते हुए अपने आप को भावुक सा कर लिया। पत्रकार पुरुषोत्तम चौधरी और शशि कुमार सिंह ने भी अपने संस्मरण साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कुमार ठाकुर जबकि संचालन अभिनव सिंह ने किया। श्रद्धांजलि सभा में कर्मचारी संघ के नेता फूल कुमार झा, पत्रकार नवीन सिन्हा, मुकेश कुमार, संतोष दत्त झा, विनय ठाकुर, दिलीप झा, भवन मिश्रा,
पुरुषोत्तम चौधरी, अमित सिंह, मोहम्मद अब्दुल कलाम गुड्डू, अभिषेक कुमार, गिरीश कुमार, चंद्र प्रकाश कर्ण, विनय कुमार, पंकज कुमार महासेठ, एमएच खान, सूरज कुमार, जाहिद अनवर राजू, इम्तियाज अहमद, मनोज कुमार झा, फिरोज अहमद, रविशंकर झा, शशि कुमार सिंह, मनीष सिन्हा, समीर झा, मोहन चंद्रवंशी, लाल बाबू अंसारी, त्रिपुरारी झा, वरुण ठाकुर, पप्पू सिंह, अमर कुमार मिश्रा, लालटुन शर्मा, शशिभूषण चौधरी, धीरेन्द्र मिश्रा, आशीष महापात्रा, वैद्यनाथ झा बैजू, मोहम्मद सरफराज आलम, अशोक कुमार लालदेव, राहुल कुमार गुप्ता, अनिल भारती, संजय मिश्र, निर्मल कुमार ठाकुर समेत अन्य पत्रकार मौजूद थे। होता है वहाँ देखा ये वन वे रास्ता है। अजय चौधरी जी या नवीन सिन्हा अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ये वन वे रास्ता है और बड़ा तकलीफ भरा, कांटों भरा ये रास्ता है, जहाँ आप समाज आपसे अपेक्षा करता है, लेकिन कभी यह जानने की अपेक्षा नहीं करता कि उसका भी एक परिवार है, उसका भी एक समाज है। और तब हम लोग जब याद करते हैं, जब वो चले जाते हैं, तो उनके बारे में सोचते हैं। ये कटु सत्य है। युवा लड़के जो पत्रकारिता में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वाकई श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से इनके जोश को, इनके जज्बा को और ध्येय को हमेशा बार बार सराहना करते हैं और की जाने की अनुशंसा भी करते हैं। रंजीत ही नाम था शायद, उससे इन लोगों ने शुरुआत की थी और उसका एक बहुत सकारात्मक पहल देखने को मिला। कम से कम एक संतुष्टि उस परिवार को मिल रही है। और यथासंभव ठीक कहा विनय जी ने कि हम कंटिन्यू तो नहीं देख सकते नियमित रूटीन में, लेकिन समय समय पर भी देखते हैं तो पत्रकारिता परिवार याद आता है। अपने से छोटे उम्र में छोटे भाइयों की तस्वीर पर फूल चढ़ाना। आज जब विजय सिंह हमारे साथ नहीं है या अवधेश हमारे साथ नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं उसको ये आदत थी, वो खराब थी। मैं खुद भी बोलता हूँ, लेकिन मैं अकेला ऐसा शायद रहा होऊंगा जो उसको मुंह पे सामने में बोलता था। विजय सिंह जी से होली मेरे स्कूल में भेंट हुई थी दिवाली के मौके पर। हमने उसको कहा था कि तुम क्या अपने शरीर को बना लिए हो, क्या कर रहे हो? तो बोला नहीं भैया, मेरा इलाज चल रहा है, हम ठीक हो जाएंगे, हमको गलत ट्रीटमेंट हो गया, इस वजह से मेरा शरीर ऐसा हो। लेकिन आज दुख की स्थिति है, हमको फूल चढ़ाना पड़ रहा है। पत्रकारों की श्रद्धांजलि सभा है, इसमें ज्यादा क्या बोले, दुख तकलीफ तो इतनी है कि बयां नहीं किया जा सकता। दो छोटे भाई हम लोगों ने खोए हैं, पत्रकारिता के सशक्त स्तंभ जो भी था, कम से कम पत्रकारिता में जी जान से ये दोनों भाई हमारे लगे रहते थे। बात बाकी अच्छाई बुराई दुनिया में सब में होती है, तो साथी हमसे बिछड़ जाए और उनके लिए हमको श्रद्धांजलि सभा मनाना। इन्हीं शब्दों के साथ विजय भैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बातों को समाप्त जरूरत है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे इसके दौरान हम लोग को ये जगह मिल जाती है अपना दुख दर्द बांटने के लिए। आमंत्रित करना चाहेंगे अपना विजय दुनिया से चलिए कि हम काल्हि खन जखन संजय हमरा कहलन काल्हि लोक सभा करबै कोन विजय, तखन जाके पूरे समुदाय के मुश्किल